हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m आर मूविंग विथ वेलोसिटी v I कैप एंड v I कैप प्लस j कैप अपॉन 2 respectively. If the particles collide completely in elastically, then the energy lost in the process is. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास जो है वो इक्वल है और एक की वेलोसिटी है वी आई कैप और दूसरे की वेलोसिटी इतनी दी हुई है। ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं। कोलिजन कैसा है? इन इलास्टिक कोलिजन है। और जो भी कोलिजन इन इलास्टिक होता है उसमें आपका पार्टिकल्स कोलिजन के बाद चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर, एंड वो एक साथ फिर मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को बनाना है। तो देखिए, एक तो जा रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब कि एक पार्टिकल जो है वो आपका इस डायरेक्शन में ऐसे आगे एक्स एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी वी आई कैप से मूव कर रहा है। ठीक है ना। अब एक दूसरा पार्टिकल भी है और वो जो दूसरा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किधर? इसको ऐसे लिख दीजिए, v बाई टू आई कैप प्लस जे कैप, मतलब कि v बाई टू आई कैप प्लस v बाई टू जे कैप। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं तो इसमें जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी x के अलोंग है v बाई टू और y के अलोंग है v बाई टू, है ना। v बाई टू आई कैप किसके अलोंग है? x के अलोंग। और v बाई टू जे कैप किसके अलोंग है? y के अलोंग है। तो इसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगा ना, ये होगा v बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। समझ गए? तो ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स कि जो दूसरा पार्टिकल है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं दूसरा पार्टिकल और उसका वेलोसिटी इस तरफ है v बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। ओके। अब ये दोनों जाकर के इस जगह पर कोलाइड हो जाएगा। जैसे इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m है। ठीक है। अब कोलाइड होने के बाद कैसा कोलिजन है? तो इन इलास्टिक कोलिजन है। दैट मीन्स कि अब इसका दोनों का मास हो जाएगा 2m, एक साथ ये चलने लगेगा। तो मान लीजिए कि जब ये दोनों कोलाइड होने के बाद चलने लगता है तो उस टाइम पर इसका x का वेलोसिटी मान लीजिए कि v1 है और y का वेलोसिटी मान लीजिए कि v2 है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि जब भी कोई दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका यूज नहीं हो रहा है। कोलिजन होते टाइम जो भी फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? इंटरनल होता है। तो अगर कोलिजन के टाइम पे जो हमारा फोर्स है वो इंटरनल है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। सॉरी। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आपका एफ एक्सटर्नल जो होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। तो आपका जो मोमेंटम है कंजर्व रहता है। दैट मीन्स कि मोमेंटम का इनिशियल वैल्यू और मोमेंटम का टोटल फाइनल वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है। तो मोमेंटम यहाँ पर हम लोग इनिशियली कितना देखेंगे? तो इनिशियली हम लोग देखेंगे इसका मास है m, वेलोसिटी है v, तो मास इनटू वेलोसिटी डायरेक्शन है i, प्लस इसका मास है m और वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं, सो मास इनटू वेलोसिटी और डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप। ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे एम वी बाई एम वी आई कैप प्लस एम वी बाई टू आई कैप प्लस एम वी बाई टू जे कैप, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3mv/2 i कैप प्लस mv/2 जे कैप। ये आपका इनिशियल मोमेंटम आपने निकाल दिया। ठीक है। अब इसका कोलिजन जो है हो चुका है, तो जब आप देख पा रहे हैं कि इसका कोलिजन जब हो चुका है तो फाइनली जो मोमेंटम है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें फाइनल मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा, तो ये दोनों एक ही पार्टिकल बन चुका है। क्यों? क्योंकि दोनों इन इलास्टिक कोलिजन के बाद चिपक जाएगा। तो 2m हो गया मास और वेलोसिटी आपका x में हो गया आई कैप v1 आई कैप और y में v2 जे कैप। ये हो गया फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास 2m इंटू v1 आई कैप प्लस मास 2m इंटू v2 जे कैप। अब देखिए,
आपने फाइनल मोमेंटम भी निकाल लिया है, आपने इनिशियल मोमेंटम भी निकाल लिया है, तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वल करेंगे। सो फाइनली पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल कर सकते हैं हम लोग। सो फाइनली हमारा कितना है, 2mv1 आई कैप प्लस 2mv2 जे कैप इक्वल टू 3mv/2 आई कैप प्लस mv/2 जे कैप। अब देखिए, अब इसको इक्वेट कैसे करेंगे, तो आप x वाले को x के साथ इक्वेट करिए, मतलब आई कैप को आई कैप के साथ इक्वेट करिए, और जो आपका जे कैप है उसको आप जे कैप के साथ इक्वेट करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2mv1 इक्वल टू 3mv/2। तो यहाँ से m कट जाएगा, सो v1 आपका आ जाएगा 3v/4। सेम उसी तरह से y और y वाले को, मतलब जे कैप को इक्वल करिए। सो 2mv2 इक्वल्स टू mv/2, वहाँ से यहाँ से कैंसिल होगा, सो v2 इक्वल्स टू v/4। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें निकालना था देन द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ वेलोसिटी निकालने का ये मुद्दा था दैट कि हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कॉलिजन के बाद हमारी वेलोसिटीज चेंज हो गई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉस लिखेंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप इसका लिख लीजिएगा, इसका लिख लीजिए, टोटल ऐड कर दीजिए, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। फिर उसको इससे, इसके काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दीजिए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। ओके, अब इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो देखिए वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है रूट अंडर a² प्लस b² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a² मतलब कि v/2 का होल स्क्वायर प्लस v/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v²/4 प्लस v²/4, 2v²/4, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं v²/2, और इसका रूट करेंगे तो v/√2। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया, सो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ mv²/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 + 1 3mv²/4। तो ये हमारा आ गया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3mv²/4। तो अगर हमने 3mv²/4 यहाँ निकाल लिया है, तो अब हमारा काम है फाइनली काइनेटिक एनर्जी को निकालना। तो देखिए दोनों वेलोसिटीज हमने निकाल लिया था पहले ही, तो इसका v1 है v2 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जो पार्टिकल का मास हो चुका है 2m, और वेलोसिटी कितना है इसका, वेलोसिटी जो है वो है v इक्वल्स टू v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप, है ना। तो अब यहाँ पे v1 कितना है, सो v1 यहाँ पे है 3v/4 आई कैप प्लस v/4 जे कैप, ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा, सो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9v²/16 प्लस v²/16, तो ये 10v²/16 का रूट, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप कितना निकालेंगे, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो हो जाएगा 10v²/16। तो ये आपका आ जाएगा m 2 × 5 2 × 8, सो 5mv²/8। तो चलिए हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल दोनों निकाल लिया है। सो इनिशियल वाला कितना है 3mv²/4 माइनस 5mv²/8। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 8 3 × 2 6 - 1 5 mv²/8। तो हमारा जो आंसर होगा mv²/8, ऑप्शन डी जो है इसमें सही होगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, थैंक यू।